कावेरी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बहुएं भी अच्छी थीं और अच्छे से घर संभाल रही थी। बस अब कावेरी को चिंता थी कि उसकी छोटी बेटी सोनिया की भी शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। बस मौसी जी, मेरी भी यही इच्छा है कि अब सोनिया के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो फिर मैं गंगा नहा लूं। हाँ, अभी 23 की तो हो गई है, घर का काम भी अच्छे से संभाल ही लेती है। हाँ, रिश्ते तो कई आते हैं उसके लिए, लेकिन उसके लिए कोई समझ में नहीं आया अभी तक। आपकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा। जरूर मौसी जी। जी जी जी, रखती हूँ फोन। अरे माँ जी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अभी तो सोनिया की उम्र ही क्या है। और नहीं तो क्या माँ जी, हमारी सोनिया कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, घर के कामों में भी कितनी होशियार है। इसके लिए तो कोई राजकुमारी ढूंढेंगे हम, देखिएगा। अरे राजकुमार तो आजकल के लड़के होते कहाँ हैं? बस एक अच्छा सा खानदानी सुशील लड़का मिल जाए वही काफी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वैसे किसी भी लड़के से थोड़ी ना करवा देंगे हम अपनी सोनिया की शादी। सोनिया, तुम माँ जी की बात मत सुनो। शादी जीवन भर का वादा होता है, तुम सोच समझ कर ही अपना जीवन साथी चुनना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसे इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि इसके लिए आसमान से लड़का लाना पड़े। चलो तुम लोग खाना बना लो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। सोनिया, तुम भी रसोई में हाथ बटाना बेटा, शादी के बाद ये काम आना जरूरी है। जी माँ। माँ जी तो अब भी पुराने जमाने में ही जी रही हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है मम्मी को? भाभी मुझे बताइए ना। अरे आजकल तो यूं ही कोई भी लड़की लड़के से शादी नहीं कर लेती। तुझे पता है लड़कियों की कितनी डिमांड है आजकल। तो भाभी क्या क्या होना चाहिए लड़की में? अरे बहुत कुछ, सोचना समझना होता है सोनिया। लेकिन तू चिंता ना कर, तेरी दो दो भाभियां हैं ना। और नहीं तो क्या, हम तेरी शादी किसी ऐसे वैसे से थोड़ी ना होने देंगे। जी भाभी। दिव्या और काजल सोनिया की सच में बड़ी चिंता करती थी। कावेरी अगर कोई ऐसा वैसा लड़का देख भी ले सोनिया के लिए तो वो दोनों अपनी सास से भी लड़ जाती थी। अरे दिव्या, काजल, यहाँ आना दोनों। जी माँ जी। घर में कांच के ग्लास तो पड़े हैं ना? हाँ माँ जी, पड़े हैं ना। क्या हुआ, कोई मेहमान आ रहा है क्या? आज शाम को सोनिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हम वो नया वाला ग्लास का सेट निकालेंगे। हाँ माँ जी, मैं आज घर भी साफ कर देती हूँ और नए पर्दे भी लगा देती हूँ। और हाँ, सोनिया को भी अच्छे से तैयार कर देना जरा, उसके बाल बाल अच्छे से बना देना। अरे माँ जी, हमारी सोनिया तैयार नहीं भी होती है ना तो वो भी सुंदर ही दिखती है, क्यों काजल? हाँ नहीं तो क्या, आज तो उसे अच्छी से अच्छी सुंदर सी साड़ी पहनाएंगे हम। हाँ भाई हाँ, अच्छी सी साड़ी पहनाकर तैयार करना। मौसी जी कह रही थी लड़का भी दिखने में काफी अच्छा है और अच्छी खासी नौकरी भी है उसकी। हाँ, पर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हमारी सोनिया से तो कम ही लगेगा। अरे ठीक है भाई। अच्छा, अब जाओ, घर भी साफ कर दो और सोनिया को भी बता देना कि उसे लड़के से क्या क्या पूछना है। ठीक है? ठीक है माँ जी। दिव्या और काजल ने पूरा घर अच्छे से चमका दिया और सोनिया को भी तैयार करने लगी। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी सोनिया साड़ी में। अरे दीदी, नजर मत लगाओ हमारी सोनिया को। अरे नजर तो उन लड़के वालों की नहीं हटने वाली सोनिया से। ये बात तो है, वो लड़का तो देखता ही रह जाएगा। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन मैं लड़के से क्या पूछूं भी कि नहीं, कि वही सवाल करेगा। अरे क्यों वही सवाल करेगा सिर्फ? ऐसा कभी मत सोचना कि लड़कियों को सवाल करने का हक नहीं है। हाँ, सब कुछ अच्छे से पूछना, ठीक है, दिल खोल के। लेकिन पूछना क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो हम दोनों किस लिए हैं भला? हाँ नहीं तो क्या, हम बताते हैं लड़के से क्या पूछना है। दिव्या और काजल ने सोनिया को अच्छे से तैयार कर दिया और उसे समझा भी दिया कि लड़के से कैसे बात करनी है। शाम को सुंदर और उसकी माँ सोनिया को देखने के लिए कावेरी के घर आते हैं। मौसी जी ने आपकी बड़ी तारीफ की, कह रही थी कि अरे आपकी मौसी जी और हम तो काफी सालों से पड़ोसी हैं, वो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं। जी जी जी, आप लीजिए ना कुछ, सोनिया बस आती ही होंगी। हाँ आंटी जी, लीजिए ना ये समोसे, हमारी सोनिया ने बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बना लेती है हमारी सोनिया। जी जी बिल्कुल। ये लो, काजल ले भी आई सोनिया को। आजा सोनिया, यहाँ आंटी जी के पास बैठ जा बेटा। सोनिया, अब तो बड़े सुंदर हो दिखने में बेटा। थैंक यू आंटी जी। जब शादी तो लड़के लड़की को करनी है
तो मुझे लगता है दोनों अकेले में बात कर ले, वही सही रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आजकल के फैसले तो लड़का लड़की ही लेते हैं। हमें तो बस इनकी खुशी चाहिए। जाओ सोनिया से बात कर लो बेटा। हाँ हाँ, आओ ना, हम तुम दोनों को छत पे ले चलते हैं। वहाँ तुम दोनों आराम से बात कर सकते हो। सुंदर और सोनिया छत पे बातें करने जाते हैं। सुंदर दिखने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमारी सोनिया के दिमाग में तो एक तरफ दिव्या की बातें और दूसरी तरफ काजल की बातें घूम रही थी। दिखने में तो ठीक ठाक ही है, पर दिखने में अच्छा है तो कई सारी लड़कियां भी दोस्त होंगी। हाँ सोनिया, लड़कियां दोस्त होती हैं तो आगे चलकर पति उन सहेलियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए सोच समझकर इससे सवाल करना कि लड़कियां इसकी दोस्त है या नहीं। आप कुछ बोल ही नहीं रही, आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना। आपकी लड़कियां दोस्त हैं? जी हाँ, आपके ऑफिस में या कॉलेज में लड़कियां आपकी दोस्त है? हाँ, अब साथ में काम करते हैं तो है। देखा, मैंने कहा था ना इसकी पक्का लड़कियां दोस्त होंगी। हाँ, और एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन भाभी मेरे भी तो लड़के दोस्त है फिर। अरे तेरी बात अलग है। हाँ, ये तो बिल्कुल प्ले बॉय लगता है पूरा का पूरा। आप फिर कहीं खो गई, कुछ बोलिए ना। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना, चले? बस इतना ही? जी चलते हैं। सोनिया के दिमाग में उसकी भाभीयों के सवाल घूमते रहे और उसे लगा कि सुंदर उसके लिए सही लड़का नहीं है, इसलिए उसने अपनी माँ को सुंदर से शादी करने के लिए मना कर दिया। जब सब लोग रात को खाने के टेबल पर बैठे थे, मुझे तो लड़का अच्छा लगा, तू क्यों मना कर रही है? क्या बुराई थी लड़के में? अरे माँ, सोनिया को लड़का अच्छा नहीं लगा तो रहने दो ना, हम इसके लिए कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, आखिर में शादी तो सोनिया को ही करनी है। हाँ माँ जी, सही बात है, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अरे मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि लड़का काफी अच्छा था, कमाता भी अच्छा है। ठीक है, अगर सोनिया को पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। सोनिया की लड़की को नापसंद करने पर सबने उसकी बात को समझा और कुछ दिन यूं ही बीत गए। लेकिन एक दिन आकाश अपने किसी दोस्त के भाई को ले आता है घर। माँ, ये है विकास, मेरे दोस्त का छोटा भाई, अब ये भी अमेरिका से लौटा है। आओ आओ बेटा। ये पास ही में ऑफिस के किसी काम से आया था तो मैंने सोचा इसे यहाँ घर ले आता हूँ। अरे बहुत अच्छा किया, आज रात का खाना तुम हमारे साथ ही खाना, ठीक है बेटा? अरे माँ जी, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकलीफ कैसी, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर समझो। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। जी अनुज, इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। जी भैया। आओ विकास, हम मैच देखते हैं। आकाश का विकास को घर ले आने का मकसद कुछ और ही था, इसलिए वो दिव्या, काजल और कावेरी को अंदर कमरे में ले जाकर बातें करने लगा। देखो माँ, ये विकास हमारी सोनिया के लिए कैसा रहेगा? अरे लेकिन ये तो अमेरिका से आया है। हाँ तो क्या हुआ, अभी तो ये यहीं रहेगा ना। मुझे तो लड़का अच्छा लग रहा है, हम सोनिया को इससे मिलवा देते हैं, फिर देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं। हाँ, तुम दोनों जाओ और सोनिया को अच्छा सा सूट पहना देना, ठीक है? ठीक है। दिव्या और काजल सोनिया को सारी बात आकर बताती हैं और उसे अच्छे से तैयार भी कर देते हैं। भाभी, अरे घबराने की बात नहीं है, बस उससे पूछना कि। दिव्या और काजल ने इस बार भी सोनिया को सब कुछ अच्छे से समझा दिया और सब लोग खाना खाने साथ में बैठ गए। अरे विकास, पता है हमारी गली के बाहर एक बहुत अच्छा पान वाला है, सोनिया तुम्हें वहां ले जाएगी पान खिलाने। क्या सोनिया? हाँ चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ, आइए। आकाश विकास और सोनिया को मौका देते हुए बाहर भेज देता है, जिससे सोनिया और विकास साथ में बात कर सके। अमेरिका से आया है, पूछ इसे खाना बनाना आता है क्या? हाँ, खाना बनाना तो आना ही चाहिए लड़कों को। आपको खाना बनाना आता है? मैं अमेरिका में जरूर रहता था, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। वहां भी मेरी मम्मी ही खाना बनाती थी। देखा, खाना बनाना तक नहीं आता, अभी भी मम्मी मम्मी कर रहा है। ये तो शादी के बाद भी मम्मी मम्मी ही करेगा सोनिया, तुझे तो भाव ही नहीं देगा। क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप अमेरिका में रहते हैं, फिर भी आपको खाना बनाना क्यों नहीं आता? वहां तो सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे कभी मम्मी ने काम करने ही नहीं दिया। वो कहती थी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ अच्छे से आगे बढ़ो। देखा,
इसकी मम्मी इसे राजा बेटा बनाकर रखती है। इसका मतलब है कि शादी के बाद भी ये मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ेगा। हाँ, फिर कहीं खो गई? नहीं, वो रहा पान वाला, आइए। दिव्या और काजल की बातें सोनिया के दिमाग में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु की तरह मंडरा रही थी, और इसी के चलते उसने विकास को भी रिजेक्ट कर दिया। क्या तुझे विकास भी पसंद नहीं आया? सोनिया, विकास तो मुझे सच में अच्छा लगा था। हाँ, क्या बुराई थी लड़के में, बताना तो जरा। अरे आप सब उस पर दबाव क्यों डाल रहे हो? अगर उसे लड़का अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, हम कोई और देख लेंगे उसके लिए। हाँ माँ जी, सही कह रही है दीदी। सोनिया की अपनी जिंदगी है, उसे हक है पूरा अपना जीवन साथी चुनने का। अरे मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रही हूं कि वो ना चुने, लेकिन लड़के में तो कोई बुराई भी नहीं थी। एक बार और मिलना है क्या तुझे विकास से? नहीं भैया, मुझे नहीं मिलना। मुझे विकास कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ठीक है भैया, जाने दो, अगर उसे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा है तो। अरे ऐसे ही सारे लड़के जाने देंगे तो कोई नहीं मिलने वाला इसे। अरे एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे हमारी सोनिया को माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है सोनिया के लिए। तेरी नजर में है? कौन है वो? अरे माँ, तुम्हें याद है वो शर्मा जी का लड़का? हाँ, जिससे हम साड़ियाँ लेते हैं। हाँ बस वही। अरे उसने अपनी नई दुकान खोली है साड़ियों की। पता है, लोग तो कह रहे हैं लड़का बहुत अच्छा कमाता है, अपने दम पर सब कुछ कर रहा है। अरे वाह, इसके पास तो हम कितनी बार जा चुके हैं, दिखने में भी बड़ा सुंदर है। हाँ, साड़ियाँ तो अच्छी होती है उसके पास। सोनिया, तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का है वो। अगर तुझे बात अच्छी लगी तो मैं उसके पिताजी से बात कर लूंगा, ठीक है? हाँ सोनिया, जरा सोच, जिंदगी भर नई नई साड़ियां पहनती रहेगी तो बेटा। हाँ, लेकिन पहले सोनिया को लड़का तो पसंद आने दो। इसीलिए तो हम कल नीरज की साड़ियों की दुकान पर जाएंगे और सोनिया वहां उसे देख भी लेगी और बात भी कर लेगी। ठीक है सोनिया? ठीक है भैया। मुझे तो यकीन है कि ये लड़का तो सोनिया को पसंद आएगा ही। कावेरी और सोनिया नीरज की साड़ियों की दुकान पर आते हैं। आइए आइए, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, आइए बैठिए। हाँ बेटा, आज मुझे नहीं, मेरी बेटी सोनिया को साड़ी चाहिए थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ही ले आती हूँ इसे। हाँ, यहाँ तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। सोनिया तू साड़ी देख, मैं जरा बाजार के और काम करके आती हूँ। नीरज, ये मेरी बेटी सोनिया है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? जी माँ जी। कावेरी नीरज और सोनिया को दुकान में अकेले छोड़कर चली जाती है। अब सोनिया को दिव्या और काजल की बातें फिर से सुनाई देने लगती है। इस लड़की का सारा वक्त तो दुकान में ही जाता होगा, और नहीं तो क्या, शादी के बाद सोनिया घर में इसका इंतजार करती रहेगी और ये दुकान में ही बिजी रहेगा। आपको कौन सी साड़ी देखनी है? आपकी दुकान संडे को भी खुली रहती है क्या? हाँ, संडे को भी खुली रहती है, आप कभी भी आ सकती हैं। और आप घर कितने बजे जाते हैं रात को? मुझे रात के 10 बज जाते हैं घर पहुंचते। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। आप साड़ी तो देख लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, मैं पहनती ही नहीं हूँ। अरे रुकिए तो। सोनिया वहां से घर चली जाती है और कावेरी भी उसे ढूंढते ढूंढते घर आ जाती है। क्या नीरज भी पसंद नहीं आया? भैया, वो पूरा दिन तो दुकान पर रहता है, शादी के बाद मुझे तो वक्त ही नहीं देगा। अरे ऐसा नहीं होता सोनिया, शादी के बाद चीजें बदल जाती है। नहीं, मैं घर में बैठी रहूंगी और वो दुकान में बैठा रहेगा। अरे ऐसा तुझे किसने कह दिया? अरे दुकान वाले लड़के के साथ तुझे ये प्रॉब्लम है तो विकास को क्यों मना कर दिया फिर? वो तो ऑफिस वाला था, तुझे वक्त भी दे पाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था, शादी के बाद सारे काम मुझसे करवाता और मम्मी मम्मी करता रहता। अरे ये क्या बोल रही है लड़की है? वो कितना अच्छा लड़का था, सुंदर, उसे हाँ कह देती फिर। उसकी लड़कियां सहेलियां थी, मुझे शादी के बाद भाव ही नहीं देता। एक मिनट, ये बातें तेरे दिमाग में कहां से आई? दिव्या भाभी, काजल भाभी, मैं सही कह रही हूँ ना? अच्छा, तो ये दोनों ने तुमसे कहा था ये सवाल पूछने को। वाह दिव्या, तुमने तो बड़े समझदार सवाल दिए हैं सोनिया को पूछने के लिए। हाँ, तो हमारी एक ही तो ननद है। वो तो है, इनके सारे सवाल वही थे भैया, जैसे लड़के से ये शादी करना चाहती थी, है ना? बिल्कुल, देखो ना, मुझे खाना बनाना भी आता है, मेरी लड़कियां सहेलियां भी नहीं है। और मुझे देखो, मैं तो हमेशा ही काजल के साथ रहता हूँ, है ना काजल? कभी काम पर जाते ही नहीं। अरे वो तो हम बस। सोनिया, ये दोनों तुम्हें वो पूछने को कह रही थी जो इन्होंने हमसे कभी पूछा ही नहीं था। भाभी, तो आपने भैया से क्या पूछा था?
बता दो दिव्या। हाँ, काजल भी बताएगी कि उसने मुझे क्या पूछा था। वो मैं जरा आती हूँ, रसोई में बहुत काम है। हाँ, मैं भी ना दीदी की मदद कर देती हूँ। सोनिया, इन दोनों ने कुछ पूछा ही नहीं था। हाँ, हम कितना अच्छा कमाते हैं। और हमारी सरकारी नौकरी देखकर ही इन दोनों ने हाँ कह दिया था। क्या? हे भगवान! और मैंने तो तीनों लड़कों को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, जबकि मुझे तो तीनों ही पसंद आए थे। अरे भाई, जब आपके पति की बहन की शादी हो जाए आपके भाई से, तो हो जाएगा ना ननद का ससुराल, भाभी का मायका। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। शशि अपने भाई का रिश्ता लेकर अपनी सास के पास जाती है। ये मेरा भाई है माँ जी, अच्छा कमा रहा है, अच्छा दिखता भी है, आप तो जानती ही हैं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। अरे तुम लोगों का तो खानदान इतना सीधा है कि मैं तो अपनी बेटी की ही बात करना चाहती थी। तेरी ननद को दिखाना, अगर उसे अच्छा भला घर मिल जाता है तो सब निश्चिंत हो जाएंगे। क्यों? शशि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी तेज ननद की शादी उसके मायके में हो जाए, लेकिन क्या कर सकते थे जब शशि की माँ के सामने उसकी सास जाती है। अरे बहन जी, मैं अपनी बेटी मोना का रिश्ता लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, हमने आपकी बेटी संभाली, आप हमारी संभाल लो, हैं? शशि माँ की तरफ देखती है जैसे कह रही हो कि माँ मना कर दे, मना कर दे। लेकिन मना करे तो कैसे? बेटी की सास की बात को कैसे टाल सकती है? जी, कैसी बात कर रही हैं? आपका आदेश सर आंखों पर। बस एक बार ना रवि से पूछ लेती हूँ। वो क्या है ना, आजकल के बच्चों का तो पता ही है, हम शादी तय कर दें और ये कहीं और नैन मटका करके बैठा हो। ये बोलकर शशि की माँ शशि की ओर देखकर आंख मार देती है, क्योंकि अब तो गेंद रवि के पाले में है। उसी को बेस बनाकर शादी के रिश्ते के लिए मना कर देंगे। कम से कम बेटी के मायके में ससुराल का कोई जासूस तो नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होकर रहता है, तो आ जाता है रवि भी। अरे आंटी जी, आप कैसे आना हुआ? शशि, कोई शिकायत तो नहीं है ना तेरी? भाई को देखकर शशि के पसीने छूट जाते हैं कि तभी शशि की सास कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तेरे लिए ही आई थी। वैसे तू सामने है तो बाद की क्यों प्रतीक्षा करूं, हैं? बेटा, तू तो मोना को जानता ही है, तेरे जीजा की बहन, तेरी बहन की ननद और मेरी बेटी मोना। उसकी शादी मैं तेरे साथ करवाना चाहती हूँ। तू बोल तो मोना से तेरे लिए बात करूं। मोना का नाम सुनते ही रवि की आंखों में दिल तैर जाता है, सीने में धड़कन तेज हो जाती है और रवि बैठा बैठा हवा में उड़ने लग जाता है। अरे क्या हो गया बेटा, कोई और है क्या तुम्हारी जिंदगी में? अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं। रवि जैसे अचानक ये सुनकर होश में आता है। नहीं नहीं, मोना ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अभी चलते हैं ना, मैं मैरिज का हॉल बुक कर देता हूँ। आप बोलो तो सहरा भी रखा है जीजा जी वाला, उसी को ठीक करके मैं चलता हूँ साथ में। वो घोड़ी हड़बड़ाहट का आलम तो ये था कि सब रवि की ओर देखते ही रह गए कि कैसे शांत सा रहने वाला ये लड़का मोना से शादी के नाम पर पगला सा हो गया था। बस बस भाई, ठीक है, समझ रहे हैं तेरी भावना को, शांत हो जा। नहीं नहीं, मैं किसी भावना को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मोना को जानता हूँ। मेरी तो बस कल ही शादी करवा दो मोना से। हाय रे, शशि और उसकी माँ रवि की ओर देखती ही रह गई। वहीं शशि की सास यानी कि मोना की माँ, हाँ क्यों नहीं, चट मंगनी पट ब्याह करते हैं बेटा, चिंता ना कर। और फिर हो जाती है मोना की शादी शशि के भाई से। शादी के बाद, देख मोना, मेरी बेटी तेरी ननद है और तू मेरी बेटी की ननद, तो रिश्ता ऐसा है कि सबको समझदारी से चलना होगा। ये ना हो कि दोनों घर का प्यार लड़ाई में पलट जाए। अच्छा, तो ये बात अपनी बेटी को समझाती ना। मैं तो ना किसी से लड़ती हूँ, ना ही ऐसा कोई शौक है। और हाँ माँ जी, जरा अपनी बेटी को समझा दीजिएगा,
सुबह मेरी माँ को चाय नहीं देती है वो। अरे तो तू कौन सा अदरक कूट कर खड़ी रहती है, तू भी तो चाय नहीं देती मुझे, हैं? बस बात तो हो गई सासू बहू के बीच, लेकिन ये बात चिंगारी की तरह अब आगे बड़ी आग का रूप लेने वाली थी। मोना अपनी माँ को फोन करती है। पता चल गया माँ कि भाभी आपको चाय क्यों नहीं देती है। क्यों बेटा, पहले तो रोज चाय लेकर खड़ी रहती थी। जब से तेरी शादी हुई है चाय मैं खुद ही बना रही हूँ। बता बेटा क्या माजरा है। वो क्या है ना माँ कि मैं यहाँ अपनी सास को नहीं देती हूँ ना चाय, तो उसी का बदला ले रही है भाभी। अच्छा तो ये है मजाल। रुक, अभी इसकी सारी हेकड़ी निकालती हूँ, और यहाँ से रोकर जब वहां मायके जाएगी ना तो तू उसका जीना हराम कर देना। बस फिर पता चलेगा कि क्या होता है सास से पंगा लेने का हाल। तो देखा, जिस माँ को ये समझाना चाहिए था कि बेटी सास को एक कप चाय देने में तेरा क्या जाता है, दिया करना समय पर वो तो अपनी भाभी का मायके में जीवन हराम करना सिखा रही थी। अब आगे। माँ जी, मैं ना कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। वो क्या है ना, बहुत दिनों से काम कर करके मैं थक गई हूँ। और हाँ माँ जी, मोना को कह दीजिए कि मैं आ रही हूँ तो वो यहाँ आने का प्लान कर ले। मैं क्यों बोलूं, तेरे घर की बहू है वो, तू जाने तेरी माँ जाने। मैं बेटी को गलत संस्कार ना देती हूँ और ना ही मेरी बेटी कुछ गलत करती है, समझी? समझती हूँ मैं सब। माना गलत बोलती नहीं, लेकिन सही भी करने की सलाह आपने कभी दी नहीं होगी। मेरी माँ परेशान रहती है वहां पर। शशि इतना कहकर शांत हो जाती है, लेकिन सास भी सास होती है। शशि घर से निकली नहीं कि बेटी को फोन कर देती है। अरे वो तेरी भाभी आ रही है। हद है, क्यों आ रही है ये? और वहां कौन संभालेगा आपको? कौन देखेगा घर का खाना, टिफिन? अरे इतना सोचने वाली बहू हो तब तो हमें स्वर्ग ही मिल जाता, लेकिन उसे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। बाकी तू देख लेना क्या कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस खाना बना दूंगी और सो जाऊंगी। बाकी माँ बेटी जाने। ज्यादा करेंगी ना तो मैं भी बोरिया बिस्तरा बांध कर तेरे पास आ जाऊंगी। सास को भी बेटी की बात समझ में आ जाती है। थोड़े दिनों बाद मोना किचन में काम कर रही थी कि उसे शशि की बात कान में सुनाई देती है। देख तो मोना कैसे तेरा हार पहनकर पूरे घर में घूमती रहती है। मेरा तो मन करता है कि कह दूं कि हो गई शादी, अब मेरी बेटी का हार वापस कर दो। माँ, मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये लोग ना, मुझे तो आदित्य पर भी गुस्सा आता है। कितनी बार कहा कि अलग घर ले लो, इन लोगों से दूर रहते हैं। और क्या, तेरी सास को खुद काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा। बड़ी हीरोइन बनती फिरती है पूरे शहर में। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तेरी ननद तेरे मायके के घर की बहू बने। हाँ, पर मेरी सास को देखा नहीं था, कैसे पगलाई हुई थी भाई से शादी के लिए। पता नहीं था कि कैसे यहाँ की बात वहां हो जाएगी। मेरा तो मायका गया ना खुलकर रह सकती हूँ, ना माँ से बात कर सकती हूँ। मोना को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर आती है और ननद को रोटी देकर कहती है, मैं ना कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, आप आराम से अपनी माँ के पास रहो। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने आई हूँ, ऐसे में देख लो, कल को मैं अगर रवि के साथ कहीं और रहने चली जाती हूँ तब तुम कैसे मैनेज करोगी? अरे कैसी बात कर रही हो? माँ कैसे रहेंगी? मैं भी तो तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रख रही हूँ ना। अरे सब सुना मैंने कि तुम भाई पर घर छोड़कर अलग रहने का दबाव बना रही हो। एक बात कान खोलकर समझ लो, वहां तुमने घर छोड़ा तो यहाँ मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। उफ, ये क्या, सारा प्लान आउट हो गया। वाह, बड़ी आई मेरी बेटी से तुलना करने वाली। अरे भला मान उसने तेरी शादी होने दी, वरना कोई और होती ना तो खुद के मायके में ससुराल का कुत्ता भी ना रहने देती। बहू की तुलना कुत्ते से? अब तो बात बढ़ गई। मोना उठाती है बोरिया बिस्तरा और पहुंच जाती है मायके में माँ। अरे क्या हो गया मेरी रानी बेटी को, क्यों रो रही है? कुछ बोला क्या शशि ने तुझे? माँ वो क्या बोलेगी, वो तो त्याग की मूर्ति है ना। उसकी माँ यानी मेरी सास बोल रही थी कि मेरी तो शादी ही नहीं हो रही थी, लेकिन भला हो शशि भाभी का जिन्होंने मेरी शादी करवा दी, वरना तो मैं किसी कुत्ते जैसी थी। देखा बात क्या हुई और घर पहुंचकर वो क्या बन गई। लेकिन फिर भी अब आगे। इतनी हिम्मत उन लोगों की,
अरे याद दिलाओ, कैसे उनका बेटा तुम्हारा नाम सुनकर ही पागल हो गया था। अरे कहाँ है रवि? तू आई तो तुझे रोका नहीं उसने? उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आ गई हूँ। वो तो शाम को घर जाएंगे तब पता चलेगा। वहीं शाम को जब घर बेटा आता है तो सामने बहन को बैठा देखकर कुछ नहीं बोलता। क्या बात है भैया, मैं सामने दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? शादी के बाद आई हूँ, ना हाय ना हेलो ना ही गले लगाया। भाभी ने तेरे कान भर दिए लगता है। अरे बस करो, क्या क्या बकवास कर रही हो? दिमाग में कूड़ा भरकर मत आया करो, समझी? बेचारी शशि का तो 2 दिन मायके में रहना दुश्वार कर दिया तुमने। अब क्या चाहती हो? तुम्हें यहाँ आराम से प्यार से रखे? ये सुनती ही मोना रोने लगती है। वहीं शशि के घर पर देख शशि, आती है तो प्यार से रहा कर। मेरी मोना घर संभाल रही थी, घर में सब ठीक चल रहा था। तू 2 दिन के लिए आई और मेरी बीवी को घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम माँ बेटी मिलकर करना क्या चाहती हो ये बता दो। मेरी बीवी की तुलना तुम लोग कुत्ते से करते हो, शर्म नहीं आती? मैं जा रहा हूँ उसे घर लाने। चल तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। अरे क्यों? मेरी बेटी क्यों जाएगी? ना हमने तेरी बीवी को जाने को कहा था और ना ही उसे कुत्ता कहा। उसने क्या क्या कहा है मुझे क्या पता। वहीं मोना का भाई भी उसे लेकर शशि को लेने और उसे छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपने अपने घर पहुंचती है। हाँ भाई, गई तो शान से थी, क्या हो गया जो वापस आ गई? वहीं मोना की सास, अरे गई थी तो रहती ना, आ क्यों गई? दोनों कुछ नहीं कहती और किचन में लग जाती है काम करने। फिर न जाने दोनों को क्या होता है, दोनों एक दूसरे को फोन करती हैं। भाभी भाभी क्या? मैं तो तेरे लिए शशि हूं ना। माँ के घर में ना आराम था। हाँ लेकिन ये है ना। अच्छा मैं क्या कह रही थी, अब जो हो गया उसे भूल जाते हैं और रिश्ते को सुधार लेते हैं, तो ही हम लोग आराम से अपने मायके में रह पाएंगे। शशि को भी मोना की बात अच्छी लगती है। दोनों मिलजुल कर रहती हैं और ससुराल को मायका और मायके को ससुराल बनाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। आप कहेंगे कि ये बदलाव आया कैसे दोनों में, तो उसके पीछे हैं ये दोनों मोना का पति और शशि का पति। वाह जीजा जी, क्या आइडिया निकाला है। अब वो दोनों मायके की लालच में लड़ेंगे नहीं और हम दोनों भी खुश, क्यों?